गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू मिशन लर्निंग। तो मैं हूं आशा और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी स्टैटिक जीके सीरीज का 30th पार्ट। 29 पार्ट इसके ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, जो कि आप प्रीवियस वीडियोस में चेक कर सकते हैं। आज 30th पार्ट है, तो चलिए देख लेते हैं 30th पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। केम्प्टी वाटरफॉल के बारे में पूछा गया है कि कहाँ पे लोकेटेड है। ऑप्शंस हैं हमारे पास न्यू दिल्ली, उत्तराखंड, आसाम एंड तमिलनाडु। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो चलिए देख लेते हैं आंसर क्या है हमारे। तो आंसर देख लेते हैं। आंसर है हमारे पास उत्तराखंड। सो मंसूरी उत्तराखंड में लोकेटेड है। हाइट कितनी है इसकी? 1364 मीटर। केम्प्टी फॉल है वाटरफॉल इज राम गांव एंड एट द साउथ ऑफ केम्प्टी दी तेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड इंडिया। इट इज़ द 13 किलोमीटर फ्रॉम मसूरी ऑन द चितकारा रोड एंड 45 किलोमीटर फ्रॉम द देहरादून। ठीक है, सो उत्तराखंड इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? मैथॉन डैम के बारे में पूछा गया कि कहाँ पे लोकेटेड है। ऑप्शंस हैं हमारे पास हरियाणा, वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड तेलंगाना। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर है हमारे पास झारखंड में लोकेटेड है। जो मैथॉन डैम है इज़ लोकेटेड इन मैथॉन 48 किलोमीटर फ्रॉम दी धनबाद इन द स्टेट ऑफ झारखंड इंडिया। इट इज़ 15,712 फीट लॉन्ग एंड 165 फीट हाइट है इसकी। द डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन दी बराकर रिवर एंड द लेक इज़ स्प्रेड ओवर 65 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। इडुक्की डैम के बारे में पूछा गया कि कहाँ पे लोकेटेड है। ऑप्शंस है हमारे पास अरुणाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश एंड तेलंगाना। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर है हमारे पास केरला। सो केरला में लोकेटेड है दी इडुक्की जो डैम है। डबल कर्वेचर आर्च डैम कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस दी पेरियार रिवर इन दी नैरो gorge between two granite hills locally known as Kurwan and Kurthai in Kerala, India at 168.91 मीटर जो फीट है इसकी। इट इज़ वन ऑफ द हाइट आर्च डैम इन एशिया। ठीक है, सो 168.91 मीटर इसकी हाइट है। इट इज़ कंस्ट्रक्टेड एंड ओन्ड बाय द केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ठीक है, केरला जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उनके द्वारा ओन किया गया है। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। कालिंगा जो स्टेडियम है वो कहाँ पे लोकेटेड है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस है हमारे पास ओडिशा, मध्य प्रदेश, न्यू दिल्ली एंड तमिलनाडु। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आंसर देख लेते हैं। आंसर है ओडिशा, भुवनेश्वर में लोकेटेड है। बेसिकली ये हॉकी स्टेडियम था। दी कालिंगा स्टेडियम इज़ दी मल्टीपर्पज़ इंटरनेशनल स्टेडियम, भुवनेश्वर, ओडिशा, इंडिया। Its foundstone was laid by the former Chief Minister of Odisha, late Biju Patnaik, in 1978. It is situated in the heart of Bhubaneswar near the Nayapali area. It has facilities the athlete, soccer, field hockey, basketball, tennis, table tennis, basketball, volleyball, wall climbing and swimming। ठीक है, सो इन सब चीज़ों के लिए ये हेल्पफुल है। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। अमरावती थर्मल पावर प्लांट के बारे में पूछा गया कि कहाँ पे लोकेटेड है। ऑप्शंस देख लेते हैं हमारे पास कर्नाटका, महाराष्ट्र, दिल्ली एंड तेलंगाना। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर है हमारे पास महाराष्ट्र। जो रत्ना इंडिया अमरावती थर्मल पावर प्रोजेक्ट है इज़ अ कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट लोकेटेड इन Nandgaon-Pent village in the Amravati district, Maharashtra. The power plant is operated by the Ratna India Power Limited. ठीक है, formerly Indian Bulls Power Limited। सिक्स क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। जो छाबड़ा थर्मल पावर प्लांट है उसके बारे में पूछा गया कि कहाँ पे लोकेटेड है। ऑप्शंस है हमारे पास कर्नाटका,
Punjab, Rajasthan and Tamil Nadu. So your time starts now. आंसर देख लेते हैं। आंसर है हमारे पास राजस्थान में लोकेटेड है जो छाबरा थर्मल पावर प्लांट है, इज़ वन ऑफ द राजस्थान कोल फायर्ड पावर प्लांट। इट इज़ लोकेटेड एट चौकी मोंटीपुरा विलेज इन द तहसील छाबरा इन द राजस्थान बरन डिस्ट्रिक्ट। द प्लांट कैपेसिटी ऑफ द पावर प्लांट इज 2320 मेगावाट। सेवन्थ क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, ओबरा थर्मल पावर स्टेशन के बारे में पूछा गया कि कहाँ पे लोकेटेड है। ऑप्शंस है हमारे पास आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर है हमारे पास उत्तर प्रदेश। तो ओबरा जो थर्मल पावर स्टेशन है, ओबरा इज़ लोकेटेड इन सनभारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, अबाउट 13 किलोमीटर फ्रॉम चौपन रेलवे स्टेशन, अबाउट 125 किलोमीटर फ्रॉम वाराणसी। द पावर प्लांट होल्ड द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग अ फर्स्ट 200 मेगावाट यूनिट ऑफ इंडिया। इट इज़ ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। ठीक है। सो 8 क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। 8 क्वेश्चन क्या है हमारा, बिरला साइंस म्यूजियम के बारे में पूछा गया कि कहाँ पे लोकेटेड है। ऑप्शंस देख लेते हैं। तेलंगाना, मेघालय, गुजरात एंड सिक्किम आर दी ऑप्शन। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आंसर देख लेते हैं। आंसर है हमारे पास तेलंगाना। सो तेलंगाना में लोकेटेड है, तेलंगाना हैदराबाद में। BM बिरला साइंस म्यूजियम इज़ एन इंडियन साइंस म्यूजियम लोकेटेड इन हैदराबाद, इंडिया, constructed by the civil engineer P.A. Singharawalu. It comprises the planetarium, museum, science center, art gallery as well as dinosaurium। ठीक है। 9th क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। शिवालिक फॉसिल पार्क के बारे में पूछा गया कि कहाँ पे लोकेटेड है। ऑप्शंस है हमारे पास बिहार, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आंसर देख लेते हैं। आंसर है हमारे पास हिमाचल प्रदेश। जो शिवालिक फॉसिल पार्क है, ऑल्सो नोन एज सुकेती फॉसिल पार्क इन नोटिफाइड नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट फॉसिल पार्क इन दी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट इन द इंडियन स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है। सो 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। 10th क्वेश्चन क्या है, विच इज़ एन आर दी स्टेट शेयरिंग द बाउंड्री विद बांग्लादेश। सो हमारे देश की कौन सी स्टेट हैं जो बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करती हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। त्रिपुरा एंड मिजोरम ओनली, वेस्ट बंगाल या असम, मेघालय या फिर ये ऑल ऑफ द अबव। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। तो जितनी भी ये स्टेट हैं सारी ही बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करती हैं। 5 स्टेट्स हैं ये, आसाम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय एंड त्रिपुरा शेयर दी बाउंड्रीज बॉर्डर विद दी बांग्लादेश। ठीक है। सारे बांग्लादेश के बॉर्डर्स के साथ टच होती हैं ये स्टेट्स। सो इसके साथ ही हमारे 10 क्वेश्चन आज के ख़त्म होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको क्विज़ अच्छा लगा प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। और अगर कोई सजेशन हो तो ज़रूर दीजिएगा। विल डेफिनेटली ट्राई टू इम्प्लीमेंट इन द नेक्स्ट वीडियो। Thank you so much for watching.